श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से मंगलमय संस्मरण। गुरु करे सो होए। श्री भेदानंद ठाकुर, अध्यक्ष गोड्डा जिला संतमत सत्संग समिति। इन दिनों पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज अखिल भारतीय संतमत सत्संग के वर्तमान आचार्य हैं। पहले जब ये घर परिवार से विरक्त होकर परमाराध्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज की सेवा में रहा करते थे, इन्होंने बड़ी निष्ठा पूर्वक गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा की थी। ये बिल्कुल ही सरल, सौम्य, निश्चल, निष्कपट पूर्ण रहकर अहर्निश गुरु की सेवा किया करते थे। ये सद्गुरु के कुशल भंडारी थे। गुरुदेव के मनोनुकूल भोजन बनाना, भोजन कराना उनकी हर दिनचर्या में सम्मिलित होकर सादगी पूर्ण जीवन यापन करना इनका कार्य था। श्री गुरु चरणों में इनका तन मन जीवन समर्पित था। इन्होंने कभी वेद शास्त्र संत वाणी का विशेष अध्ययन भी नहीं किया था और न कभी किसी सत्संग या सभा में प्रवचन किया था। चूँकि गुरु सेवा करने के अलावे इन्हें अवकाश ही कहाँ था, परंतु संत महापुरुषों की यह वाणी अकाट्य है। गुरु करे सो होए, पल में कर दे निहाल। सद्गुरु शिष्य को गढ़ते हैं, वे जैसा चाहते हैं शिष्य वैसा ही हो जाता है। गुरु जैसा बनाते हैं शिष्य वैसा ही बन जाता है। अपनी कृपा दृष्टि डालकर पल में भक्त शिष्य को निहाल कर देते हैं। बात 3 एवं 4 जनवरी 1981 ईस्वी की है। गोड्डा जिला संतमत सत्संग का विशेषाधिवेशन उक्त तिथि को मेरे ग्राम जमनी पहाड़पुर में होने वाला था, जिसकी तिथि का निर्धारण भी अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा द्वारा किया गया था। उस समय गोड्डा जिला संतमत सत्संग के मंत्री पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज थे। विज्ञापन पोस्टर छपवाकर पूरे जिले में प्रचार प्रसार भी किया गया था। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पधारने की सूचना भी सबों को दे दी गई थी। पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज के साथ मैं भी परमाराध्य को लाने महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट गया था। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने आवास में विराजमान थे। पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने कर जोड़कर मेरे गांव के विशेषाधिवेशन में पधारने की विनती की। उस दिन परमाराध्य ने पूज्य गुरु जी से कड़े स्वर में कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, संत सेवी जी भी नहीं जाएंगे और ना शाही जी जाएंगे। आप लोग सत्संग कर लीजिए। पूज्य गुरु जी स्वामी गंगेश्वरानंद जी के बहुत अनुनय विनय करने पर भी परमाराध्य जी अपने पधारने की ना पूज्य संत सेवी बाबा और ना पूज्य शाही बाबा को आने की आज्ञा दी। पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी और मैं दोनों किंकर्तव्य विमूढ़ होकर एक कोने में बैठकर शोक मग्न हो रहे थे। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। हम दोनों की ऐसी दशा देखकर पूज्य स्वामी हरिनंदन जी महाराज ने परमाराध्य से थोड़ा बाल हठ पूर्वक परमाराध्य देव से निवेदन किया, आप नहो न जैभो आरो न पूज्य बाबा सबके भी जायल देभो, ते वहाँ सत्संग केना के होते। इस प्रकार पूज्य बाबा हरिनंदन के हठ पूर्वक प्रेमाग्रह को देखकर
परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी मौज में कहा, तुम ही जाओ और जाकर सत्संग कर देना। पूज्य बाबा हरिनंदन ने पुनः पाणीबद्ध होकर विनती की कि हुजूर, मैंने आज तक कभी प्रवचन किया ही नहीं, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, वहाँ जाकर मैं क्या बोलूँगा। तब परम कृपालु गुरुदेव ने कहा, आज तक तुम मेरे साथ रहकर जो सुने हो वही कह देना। परमाराध्य देव ने मुझे बुलाकर कहने की कृपा की कि हरिनंदन को भेज रहा हूँ, इनको ठीक ठाक से ले जाओ और सत्संग के बाद पहुँचा देना। यह ध्यान में रखना कि वहाँ भी कोई कष्ट नहीं हो। आने के समय पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, जो उस समय श्री अधिकलाल दास थे, पूर्व संपादक शांति संदेश को साथ लगा दिया था। रास्ते भर एक गांव पधारने के पश्चात महर्षि हरिनंदन जी महाराज की जो दशा हो रही थी उसे लेखनी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। रात में इन्हें नींद भी नहीं आई। यहाँ आने पर इन्होंने देखा कि दुमका, देवघर साहिबगंज, चिरकुंडा, धनबाद, जामुड़िया आदि अनेक स्थानों में विशिष्ट सत्संगी पधारे हैं। उन लोगों को देखकर विशेष चिंता मग्न होकर थे। इनके मन में यही हो रहा था कि मैंने कभी प्रवचन किया नहीं था और मुख्य अतिथि के आसन पर बैठकर मैं क्या कहूँगा, लोग क्या कहेंगे। जब सुबह हुआ, स्तुति प्रार्थना से सत्संग का शुभारंभ हुआ। सबके प्रवचन देने के बाद जब इनकी बारी आई तो इन्होंने सर्वप्रथम गुरु वंदना की। पश्चात जब प्रवचन देना आरंभ किया तो लगता था कि कोई बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े वक्ता बोल रहे हूँ। सभी श्रोता इनके श्रीमुख से निसृत प्रवचनामृत पान कर मंत्रमुग्ध हो गए। इस प्रकार दोनों दिनों के चारों पालियों का सत्संग बहुत बेजोड़ हुआ। संतमत के विषयानुकूल विशुद्ध हिंदी भाषा में, जैसा कि एक साहित्यकार का प्रवचन होना चाहिए, हुआ लगता है। परमाराध्य देव ने इन पर अपनी कृपा उड़ेल दी और इनके ही रूप में प्रवचन किया था। इसीलिए तो संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु करे सो होए। आज परमाराध्य सद्गुरु देव पार्थिव शरीर में नहीं है और न इनके बाद के उत्तराधिकारी पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज भी पार्थिव शरीर में हैं, परंतु परमाराध्य गुरुदेव जी महाराज ने अखिल भारतीय संतमत सत्संग का एवं पूरे आश्रम का भार आपको सौंप दिया है। आप पूरी निष्ठा एवं निर्लिप्त भाव से हम सभी संतमतानुयायियों को दिशा निर्देश कर रहे हैं। परमाराध्य देव से हम आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हैं। आपके आचार्यत्व काल में कुप्पाघाट आश्रम का पूर्ण विकास हो रहा है और दिनानुदिन पूरे राष्ट्र में संत मत का प्रचार भी हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।